छोटे लोगों की मदद के लिए दुश्मन देश को हराने को आदमी समुद्र में कूद पड़ा और तैरने लगा। जल्द ही उसने दुश्मन के जहाज को देखा और बिना मौका दिए छोटी नाव खींचकर लौटने की तैयारी की। तभी दुश्मन राजा को कुछ गड़बड़ लगी और उसने सैनिकों को कियांग पर हमला करने का आदेश दिया। एक पल में तीर और पत्थर उस पर बरसने लगे, लेकिन ये छोटे हथियार बारिश की बूंदों की तरह उसके शरीर पर गिरे, जिससे उसे कोई दर्द नहीं हुआ। भले ही सैनिकों ने सब हथियार इस्तेमाल किए हों, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया और बस देखता रह गया कि कैसे दूसरी तरफ के लोग छोटी नाव खींच ले गए। जल्दी ही मजबूत भाई छोटे लोगों के देश लौट आया और लूटी गई नाव उन्हें दे दी। इस समय दुश्मन देश को हराने का जश्न मनाने के लिए राजा ने मेहनत से एक पदक तैयार किया और उसे इनाम में दिया। जब तक यह पदक उसकी गर्दन में रहेगा, वह इस छोटे देश में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। लेकिन जब मजबूत भाई ने सोचा कि वह यहाँ शांति से रह सकेगा, तो कुछ ही दिनों में राजा ने अचानक अपना मन बदल लिया, क्योंकि वह अक्सर गाँव वासियों की मदद करता था। गाँव वालों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने चाहा कि वह फिर से राजा बने। राजा ने महसूस किया कि उसकी स्थिति खतरे में है, इसलिए उसने उसे खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, महल में आग लग गई, जिससे राजा घबरा गया। जब वह लगभग भुना हुआ मुर्गा बनने वाला था, उसी समय उसने एक बड़ा घूंट पानी पिया और राजा की ओर फेंक दिया। आग बुझ गई, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और गुस्से में उसने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। राजा की मेहनत की कद्र न देखकर कियांग निराश हुआ। हालांकि राजा ने पहले मदद की थी, इसलिए कियांग ने प्रतिकार नहीं किया और उदास होकर नाव में बैठकर जाने की तैयारी करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे चप्पू चलाकर प्रस्थान किया और पत्नी की खोज में निकल पड़ा। जल्द ही कियांग एक छोटे द्वीप पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके जितने ही आकार के दो इंसान बैठे हैं। उसे लगा कि वह एक सामान्य देश में पहुंच गया है। उत्सुकता से कियांग उनका अभिवादन करने दौड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे लकड़ी के पुतले हैं। इससे पहले कि वह स्थिति समझ पाता, उसने पीछे एक विशाल काली छाया देखी।